बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट एमिटिंग डायोड, रोशनी खारिज करने वाले डायोड, रोशनी खारिज करने वाले दो बरक़ीरे। मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा समझिएगा। एन LED इज़ अ जंक्शन डायोड। एक LED लाइट एमिटिंग डायोड, ये मुखफ़फ़ है। एक रोशनी खारिज करने वाला डायोड ऐसा जंक्शन डायोड होता है मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर कंपाउंड, जो कि नीम मूसल मुरक्कब से बनाया जाता है। नीम मूसल का लफ्ज़ तो आपने पहले भी सुना होगा। मूसल जिसमें करंट का इसाल सबसे ज़्यादा होता है, नीम मूसल जिसमें करंट का इसाल दरमियाने दर्जे का होता है, और गैर मूसल जिसमें करंट का इसाल जिसमें से करंट गुजरता ही नहीं है। तो एक LED जो है ऐसा जंक्शन डायोड होता है जो कि नीम मूसल मुरक्कब से बनाया जाता है। कौन सा नीम मूसल मुरक्कब? गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, ये नीम मूसल मुरक्कब का नाम है। व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड, जब ये डायोड पेश मिलान होता है, पेश मिलान कैफियत में होता है, इसमें से करंट को आगे गुजारने का रुझान होता है, तो इट इमिट्स रेड, तो ये खारिज करता है सुर्ख रंग की, येलो पीले रंग की, और ग्रीन लाइट या फिर सब्ज रंग की रोशनी खारिज करता है। और उस रोशनी का इन्हिसार किस चीज़ पर होता है? डिपेंडिंग ऑन इट्स एग्जैक्ट कंपोजिशन, कि ये इसकी जो तरकीब है वो बिल्कुल दुरुस्त हो। इसकी दुरुस्त तरकीब पर रोशनी के खारिज होने का इन्हिसार होता है। दुरुस्त तरकीब से मुराद गैलियम आर्सेनाइड और फास्फाइड बिल्कुल सही तनासब के साथ मिलकर मुरक्कब बना हुआ हो। तो इसमें देखें, तस्वीर में देखें, नीचे LED नीचे दिखाया गया है बाएं तरफ, और जो दाएं तरफ सिंबल जहां लिखा है ये LED की अलामत है, रोशनी खारिज करने वाले डायोड की अलामत है। ये ऊपर देखें ना, तीर के निशान हैं, दो कोई चीज़ निकलती हुई दिखाई गई है, तो ये रोशनी निकलती हुई दिखाई गई है। When the junction is forward biased, जब जंक्शन पेश मिलान होता है, करंट को आगे गुजारने का रुझान रखता है, तब क्या होता है? द रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अकर, इलेक्ट्रॉन और सुराखों में, इलेक्ट्रॉन का और सुराखों का दोबारा मिलाप होता है। सुराख क्या है? इलेक्ट्रॉनों की छोड़ी हुई जगह थी, तो उन पर दोबारा इलेक्ट्रॉन आकर बराजमान हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की और इन सुराखों की दोबारा मुलाकात हो जाती है, तब क्या होता है? एवरी रिकम्बिनेशन रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी। हर दफ़ा दोबारा मिलाप का नतीजा क्या निकलता है? इन द रिलीज ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी, तवानाई के इखराज की सूरत में। यानी हर दफ़ा इलेक्ट्रॉन और सुराख जब मिलते हैं, बाहम मिलते हैं, तो तवानाई जो है वो पैकेटों की सूरत में खारिज होती है। क्वांटम की जमा क्वांटा है, इसे पैकेट ऑफ एनर्जी, तवानाई का पैकेट, विच इन मोस्ट सेमीकंडक्टर्स काजेज एन इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, जो कि ज़्यादातर नीम मूसलों में अंदरूनी तवानाई में इजाफे की सूरत में निकलता है। जिससे ज़्यादातर नीम मूसलों में अंदरूनी तवानाई में इजाफा होता है। अंदरूनी तवानाई में इजाफा कैसे होता है? क्योंकि मादे में मौजूद जो होल्स हैं, खाली जगह हैं और इलेक्ट्रॉन हैं, वो बाहम मिलते हैं, और उनके मिलने से तवानाई का इखराज होता है, तो वो तवानाई मादे के अंदर ही रहती है, जिससे मादे का दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है और उसकी अंदरूनी तवानाई में भी इजाफा होता है। एंड टेम्परेचर राइज इन द मटेरियल, और मादे का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ जाता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि दो शख्स बड़ी देर के बाद बिछड़े हुए हैं, बड़ी देर के बाद मिले हैं, बड़ी तांग है, बड़ी ख्वाहिश है मिलने की, तो जब वो मिलते हैं तो एक दफ़ा वो पुरसकून हो जाते हैं। उनके अंदर जो वो जज्बातीपन की तवानाई है वो निकल जाती है। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स और जो खाली जगह हैं वो बाहम मिलती हैं, तो तवानाई का इखराज होता है, और ख़ुद वो जो है वो आप समझें कि ठंडे हो जाते हैं। इसी तरह जो है ये तवानाई का इखराज जो है वो उसी मादे के अंदर रहता है, जिससे वो उस मादे की अंदरूनी तवानाई बढ़ती है और उसके दर्जा हरारत में इजाफा हो जाता है। इन गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड,
इस मादे की हम पहले भी बात कर चुके हैं, इस मुरक्कब की। इन गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड के मुरक्कब में हाउएवर मैनी ऑफ दीज क्वांटा आर एमिटेड एज लाइट, बहुत से तवानाई के पैकेट क्वांटा जो है वो रोशनी की सूरत में खारिज होते हैं, विच गेट्स आउट ऑफ द एलईडी, जो कि एलईडी से बाहर निकलते हैं। बिकॉज द जंक्शन इज फॉरवर्ड वेरी क्लोज टू द सरफेस, क्योंकि जंक्शन पेश मिलानी कैफियत में होगा, पेश मिलान कैफियत में होगा सतह के ज़्यादा करीब। जो जिस मादे से मिलकर ये डायोड बना है उस मादे की जो सतह पर जंक्शन है, जंक्शन की जो सतह है वहाँ पेश मिलान कैफियत जो है वो ज़्यादा होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और खाली जगह जो है सुराख है वो आपस में ज़्यादा मिलेंगे, जिसकी वजह से तवानाई जो है वो ज़्यादा खारिज होगी और रोशनी की सूरत में तवानाई खारिज होगी। यही वजह है कि एलईडी में से रोशनी खारिज होती है। यूजेस ऑफ एलईडी, एलईडी के इस्तेमालात। नंबर 1, एलईडीज आर यूज्ड एज ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमीटर्स। जो एलईडी हैं वो बसरी रेशों के मंबों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर मनाजरी रेशे, ट्रांसमीटर्स नशरी मंबे, नशरियाती मंबे। तो ऑप्टिकल फाइबर मनाजरी रेशों के जो नशरियाती मंबे हैं उनके तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसका क्या मतलब है? जो मनाजरी रेशों के नशरियाती मंबे हैं वो सिग्नल को नशर करते हैं, चाहे वो सिग्नल वीडियो हो चाहे ऑडियो हो, तो उनको नशर करते हैं। तो जो एलईडी हैं वो उनके नशरियाती मनाजरी रेशों के नशरियाती मंबों के तौर पर काम करते हैं। एंड एज इंडिकेटर लैंप्स, और मुजाहिराती कुमकुमों के तौर पर भी किसी चीज़ को जाहिर करने के लिए टिमटिमाती रोशनियों की शक्ल में रोशनी निकाल कर भी उस चीज़ की निशानदही करते हैं। जैसे कि इंडिकेटर लैंप्स जो मुजाहिराती कुमकुमे हैं वो सिग्नल को जाहिर करते हैं, वोल्टेज की मौजूदगी को जाहिर करते हैं, करंट की मौजूदगी को जाहिर करते हैं, स्पेशली इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ख़ास तौर पर हिंदसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में। किस लिए? टू शो वेदर आउटपुट्स आर हाई आर लो, ये बताने के लिए कि जो बरामद है वो ज़्यादा है या कम है। बरामद क्या चीज़ होती है? सिग्नल जो ज़्यादा बरामद हुए हैं या कम बरामद हुए हैं, वोल्टेज ज़्यादा मिली है, सर्किट की आउटपुट ज़्यादा है या कम है, जो करंट है वो ज़्यादा मिला है या कम मिला है। तो इस चीज़ों को जाहिर करने के लिए एलईडीज इस्तेमाल होते हैं। ज़रा फ़िक्रा मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। एलईडीज आर यूज्ड एज ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमीटर्स, जो मनाजरी रेशों के जो नशरियाती मंबे हैं, आपको पता है मनाजरी रेशे जो है वो सिग्नल को नशर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके जो नशरियाती मंबे इनसे तैयार शुदा हैं उनके आगे एलईडीज इस्तेमाल होते हैं। एंड एज इंडिकेटर लैंप्स, और मुजाहिराती कुमकुमों के तौर पर सिग्नल को जाहिर करने के लिए टिमटिमाती रोशनियों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स टू शो वेदर आउटपुट्स आर हाई आर लो। ख़ास तौर पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये बताने के लिए कि आउटपुट या बरामद ज़्यादा है या कम है। उम्मीद है आपको बात समझ आ चुकी होगी। नंबर 2, दूसरा इस्तेमाल, स्पेशली फॉर्म्ड 7 सेगमेंट एलईडी, मखसूस तौर पर तैयार करदा 7 कतों वाला एलईडी, 7 टुकड़ों वाला एलईडी इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग मैनी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स। ये बहुत से इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स की स्क्रीन पर हिंसों को जाहिर करने के लिए, स्क्रीन पर उनकी नुमाइश के लिए, क्लॉक्स घड़ियों की जो स्क्रीन है उस पर हिंसों की नुमाइश के लिए, एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और पैमाइशी आलात की जो स्क्रीन है उन पर हिंसों की नुमाइश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं फ़िक्रे को दोबारा पढ़ता हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। स्पेशली फॉर्म्ड 7 सेगमेंटेड एलईडी, मखसूस तौर पर तैयार शुदा 7 टुकड़ों वाले एलईडी, सेगमेंट टुकड़े को कहते हैं,
7 टुकड़ों वाले एलईडी इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग मैनी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स, क्लॉक्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये नुमाइश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कहाँ? इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स में, घड़ियों में और पैमाइशी आलात में। किस चीज़ की? जो भी पैमाइश होती है उसे हिंसों में ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ज़रा नीचे की तरफ देखिए, जो तस्वीर है जहाँ 8 लिखा हुआ है, ये जो 8 है ये 7 टुकड़ों से मिलकर बना है। आप देखें ज़रा तस्वीर में गौर से, 7 टुकड़ों से मिलकर बना। जब सातों टुकड़े जल रहे होते हैं, सातों अलग अलग जो एलईडी हैं वो जल रहे होते हैं, तो 8 का हिस्सा नुमाया होता है। तो बाकी जो हैं वो कुछ जलते हैं और कुछ बंद रहते हैं, जिनसे मुख्तलिफ हिस्से बनते जाते हैं। आप सिफर की तरफ देखिए, ये 6 जो टुकड़े हैं वो जल रहे हैं एलईडी के, और एक टुकड़ा बुझा हुआ है जिससे सिफर बन गया है। इसी तरह 1, 2, 3, 4 इन सब में कुछ टुकड़े जो है वो रोशनी खारिज कर रहे होते हैं, कुछ को तवानाई मिल रही होती है और वो रोशनी खारिज कर रहे होते हैं, और कुछ बुझे हुए होते हैं। इसी तरह जो जितने भी हिस्से नुमाया होते हैं घड़ियों के ऊपर, कैलकुलेटरों के ऊपर, पैमाइशी आलात के ऊपर, वो इसी अंदाज से एलईडी इस्तेमाल होते हैं। इन द फिगर, तस्वीर में, ईच सेगमेंट इज एन एलईडी। हर टुकड़ा जो है वो एक अलग से एलईडी के तौर पर काम करता है। एंड डिपेंडिंग ऑन विच एनर्जाइज्ड, इस चीज़ पर इन्हिसार होता है कि किसको तवानाई दी गई है, कौन सा जल रहा है। द डिस्प्ले लाइट्स अप द नंबर्स 0 to 9, और जो नुमाइश है वो 0 से 9 तक हिस्सों को जलाती है, दिखाती है, नुमाया करती है। एडवांटेजेस ऑफ एलईडी, एलईडी के इस फवायद। पहला फ़ायदा स्मॉल साइज़, कि इसकी जिसामत बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी जगह पर समा सकता है। दूसरा फ़ायदा रिलायबिलिटी, यह काबिल भरोसा होता है, काबिल एतमाद होता है, एतमाद के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरी खसूसियत इसकी लॉन्ग लाइफ, लंबी उम्र तक चलता है। और चौथी हाई ऑपरेटिंग स्पीड, ज़्यादा तेज़ी से काम दिखाता है, ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। फोटो डायोड, फोटो कहते रोशनी नूं, लो नूं। ऐसा डायोड जिहड़ा लो नाल चलदा, जिहड़ा रोशनी नाल चलदा। थल्ले मैं पढ़दा, तुसीं जरा गौर करिया जे। इट कंसिस्ट ऑफ अ नॉर्मल पीएन जंक्शन। ये जिहड़ा डायोड है ये आम पीएन जंक्शन ते मुश्तमिल हुंदा, इन्हां केस और एक खोल च बंद हुंदा। विद अ ट्रांसपेरेंट विंडो, और खोल में, खोल दे विच एक शफाफ खिड़की हुंदी आ, बारी हुंदी आ, थ्रू विच लाइट कैन एंटर, जिहदे विचों रोशनी दाखिल हुंदी आ। गल समझ आई कि ये जड़ा एक आम पीएन जंक्शन ते मुश्तमिल ही हुंदा, और एक खोल दे विच बंद हुंदा, खोल दे उत्ते एक बारी रखी हुंदी आ, जिहदे विचों रोशनी दाखिल होके डायोड दे उत्ते आके पैंदी है। तस्वीर च देखो जरा, दरम्यान वाली तस्वीर है, उत्ते बारी नज़र आ रही है जिहड़ी शफाफ जही है, और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ रोशनी ਦੀਆਂ किरणां पै रही ने, छुआवां पै रही ने। छुआवां विचों निकल के फिर पीएन जंक्शन के उत्ते आके पैंदियां ने। ते कनैक्शन देख लो तुसी, उल्टे लगे है। बैटरी का जिहड़ा मनफी सिरा वा ਉਹ जंक्शन के पी टाइप मटीरियल के नाल जुड़िया, जिहड़े डायोड का मुसबीरा है, डायोड का एनोड है, बैटरी का मनफी सिरा ਉਹਦੇ नाल जोड़िया। ਇਹੋ ही मकूस मिलान कैफियत की निशानी है ना। पुठे जोड़ लाए आपां सीधे लाउण की बजाय, और दूसरा मुस्बत सिरा जड़ा वा वो एन टाइप नाल जुड़िया। ठीक है ना, होई ना मकूस मिलान कैफियत। फिर तुसी सज्जे पासे वाली तस्वीर वेख लो, उत्तों जड़ी रोशनी दियां छुआवां आ रही ने, वो खिड़की चों गुजर के डायोड ते पैणगियां, और लोड ते विचों दी जड़ा वा वो करंट गुजरेगा, जिन्हों आपां नाप भी सकते हैं, जिहदी पैमाइश भी कर सकते हैं। तो बैटरी देख लो किदां दे कनैक्शन लगे आ। जड़ा डायोड का एनोड है मुसबीरा, मुस्बत बरकीरा, वो बैटरी के मनफी सिरे नाल जुड़िया, और बैटरी का मुस्बत सिरा जड़ा डायोड का कैथोड आ ਉਹਦੇ नाल जुड़िया। ठीक है, गल समझ आई कि नहीं। ये पुट्ठा चलदा, माकूस मिलान कैफियत चलदा, पुट्ठा चलदा, फिर भी काम देंदा, फिर भी सीधा काम देंदा। जड़ा काम आपां लैणा इहदे कोलों, ये पुट्ठा चल के ही वो काम साडा कर दिंदा।
ठीक है, गल समझ आई कि नहीं? एक तो बच्चों वांगू तुहानूं समझाउणा पैंदा गल, छोटियां छोटियां गल्लां में। When no light is incident on the junction, जब जंक्शन पर कोई रोशनी वाक़ नहीं होती, जंक्शन पर कोई रोशनी नहीं पड़ती, द रिवर्स करंट आई इज़ आलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो जो माकूस करंट आई है वो तकरीबन काबिल नज़रअंदाज होता है, वो सिफर होता है, इतना कम होता है कि उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। बात समझ आई आपके? बट व्हेन इट्स पी एन जंक्शन इज एक्सपोज्ड टू लाइट, जब इसका पी एन जंक्शन रोशनी के सामने खोला जाता है, रोशनी के सामने रखा जाता है, तब क्या होता है? द रिवर्स करंट इंक्रीजेज विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो रोशनी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ माकूस करंट में भी इजाफा होता है। रोशनी की शिद्दत, जब शदीद रोशनी ऊपर पड़ती है, खिड़की में से आकर पीएन जंक्शन पर पड़ती है, तो शिद्दत के साथ साथ माकूस करंट में भी इजाफा होता है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। ये करंट कहाँ से हम मापेंगे? आर में से, लोड रेजिस्टेंस में से, लोड मुजाहमत से हम करंट की पैमाइश कर सकते हैं। नोट, A photodiode can turn its current on and off in nanoseconds. एक फोटोडायोड जो है वो अपने में से गुजरने वाले करंट को एक नैनो सेकंड के अंदर चला भी सकता है और बंद भी कर सकता है। अगर ये बंद है तो एक नैनो सेकंड के अंदर चल सकता है, अगर चल रहा है तो नैनो सेकंड के अंदर बंद भी हो सकता है। इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ ये काम कर सकता है। Hence it is one of the fastest photo detection device. लिहाजा ये एक तेज तरीन रोशनी की शनाख्त करने वाला आला है, रोशनी को पहचानने वाला एक तेज तरीन आला है। जाहिर है रोशनी को पहचानता है, रोशनी की शनाख्त करता है तो फ़ौरन चल पड़ता है, शनाख्त करता है तो फ़ौरन बंद हो जाता है। ठीक है ना? इस लिहाज से ये काम करने वाला, रोशनी को शनाख्त करने वाला, रोशनी की पहचान करने वाला तेज तरीन आला है। एप्लीकेशंस ऑफ फोटोडायोड्स, फोटोडायोड्स के इस्तेमालात, फोटोडायोड्स के इतलाक़ात के कहाँ कहाँ फोटोडायोड इस्तेमाल होते हैं। पहला इस्तेमाल ऑप्टिकल फाइबर रिसीवर्स, मनाजरी रेशों से बने हुए वसूल कुनिंदगान, यानी ऐसे आले जो मनाजरी रेशों से बने होते हैं और सिग्नल को वसूल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनमें फोटोडायोड इस्तेमाल होते हैं। दूसरा इस्तेमाल डिटेक्शन ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल लाइट, डिटेक्शन का मतलब शनाख्त और खोज लगाना है। विजिबल मरई, देखी जाने वाली दीदनी रोशनी, एंड इनविजिबल लाइट, और नादीदा रोशनी, नादीदनी रोशनी, गैर मरई रोशनी, ना देखी जाने वाली रोशनी। तो डिटेक्शन ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल लाइट, दोनों किस्म की रोशनी जो देखी जाने वाली है और जो नहीं देखी जाने वाली रोशनी, उनको शनाख्त करने के लिए, उनकी खोज लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखी जाने वाली रोशनी, देखे जाने वाले आपको पता है 7 रंग होते हैं, और ना देखे जाने वाले भी रंग होते हैं, जिनमें बालाए बनफशी, बनफशी से ऊपर वाला जो रंग होता है, और ज़ेरी सुर्ख, सुर्ख से नीचे वाला। बालाए बनफशी को अंग्रेज़ी में अल्ट्रावायलेट कहते हैं और ज़ेरी सुर्ख को इंफ्रारेड कहते हैं। तो ये देखे जाने वाले दीदनी रंग और ना दीदनी रंग, इन दोनों को शनाख्त करने के लिए फोटोडायोड इस्तेमाल होते हैं। तीसरा इस्तेमाल ऑटोमेटिक स्विचिंग, खुदकार स्विच को चलाने, खुदकार तरीके से स्विच को चलाने और बंद करने के लिए भी फोटोडायोड इस्तेमाल होते हैं। चौथा इस्तेमाल लॉजिक सर्किट्स, मंतकी सर्किटों में इस्तेमाल होते हैं। मंतकी सर्किटों के बारे में हम अगली फाइलों में आपको बताएंगे। पूरे सवालात हैं, बड़े बड़े आर्टिकल हैं, जिनमें आपको हम अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और पांचवा इस्तेमाल फास्ट काउंटर्स, तेज़ रफ्तार शुमार कुनिंदों में, शुमार कुनिंदे ऐसे आले जो शुआओं को शुमार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे आले जो मौजियों को यानी मौज के टुकड़ों को, मौज का टुकड़ा मौजिया या लहर का टुकड़ा लहरिया, जिसे अंग्रेज़ी में पल्स कहते हैं, तो
जो लहर की हल्की सी जुम्बश है उसे भी शुमार करने के लिए जो काउंटर्स या शुमार कुनिंदे इस्तेमाल होते हैं उनमें फोटो डायोड इस्तेमाल होते हैं। तो फास्ट काउंटर्स तेज़ रफ्तार शुमार कुनिंदों में इस्तेमाल होते हैं। जो ब्रैकेट में लिखा है उसे मैं पढ़ता हूँ। विच जनरेट अ पल्स ऑफ करंट, यानी जो फास्ट काउंटर्स तेज़ रफ्तार शुमार कुनिंदे हैं वो क्या करते हैं कि एक लहरिया पैदा कर देते हैं, मौजिया पैदा करते हैं ऑफ करंट बरकी रौ का एवरी टाइम अ बीम ऑफ लाइट इज़ इंटरप्टेड, जब भी रोशनी की शुआ में कोई मुदाखलत होती है। जो रोशनी की शुआएँ जो शुमार कुनिंदों तक पहुंचती हैं उस शुआ में हल्की सी भी डिस्टर्बेंस, हल्की सी भी मुदाखलत होती है तो शुमार कुनिंदा उसको शुमार कर लेता है। इस तरह से लहरों की तादाद, मौजों की तादाद, मौजियों और लहरियों की तादाद को भी शुमार करने के लिए फोटो डायोड इस्तेमाल होते हैं। फोटो वोल्टेक सेल नाम से जाहिर है। फोटो का मतलब रोशनी, वोल्टेक वोल्ट से निकला है, वोल्टेज से निकला है। सेल आपको पता है चार्जों को ज़ख़ीरा करने वाले आले होते हैं। तो फोटो वोल्टेक सेल ऐसे सेल जिन पर रोशनी पड़ती है और इसके नतीजे में वो वोल्टेज फराहम करते हैं, पोटेंशियल का फ़र्क फराहम करते हैं, बरकी चार्जों को धक्का देने वाली क़ुव्वत फराहम करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा गौर कीजिएगा। ए डिवाइस दैट डिटेक्ट्स और मेजर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एक ऐसा आला जो बरकी मकनातीसी मौजों की शनाख्त करता है या उनकी पैमाइश करता है। किस तरह? बाय जनरेटिंग अ पोटेंशियल एट अ जंक्शन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, दो किस्म के मादों के दरमियान जो जोड़ बना हुआ होता है उस पर पोटेंशियल का फ़र्क पैदा करके ये पैमाइश भी करता है और रोशनी की शनाख्त भी करता है। किस तरह? अपॉन अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, जो खारिज शुदा तवानाई है वो इस जोड़ के ऊपर आकर पड़ती है। वो जोड़ जो है वो पीएन जंक्शन का जो मादा है वो इस रोशनी को जज्ब करता है। कहीं से भी खारिज शुदा रोशनी, सूरज से या किसी और मंबे से, उसको जज्ब करता है और जज्ब करने के बाद शनाख्त करता है, पैमाइश करता है। किस तरह कि जितनी रोशनी ऊपर से आती है उतना ही पोटेंशियल का फ़र्क पीएन जोड़ में पैदा हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि रोशनी की शिद्दत कितनी है। जितनी शिद्दत ज़्यादा होगी उतना ही सेल के अंदर पोटेंशियल का फ़र्क ज़्यादा पैदा होगा। ये सामने तस्वीर में दिखाया गया है कि रोशनी पड़ रही है, तीर के निशान बता रहे हैं कि सेल के ऊपर रोशनी पड़ती है और जिसके नतीजे में एक आर लोड मुज़ाहमत है और इसमें से करंट पैदा होता है जो कि मुज़ाहमत में से गुज़र रहा है। फोटोवोल्टिक सेल इज़ पीएन जंक्शन। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि फोटोवोल्टिक सेल दरअसल पीएन जंक्शन ही होता है, इन विच पोटेंशियल बैरियर बिटवीन पी एंड एन रीजन इज़ यूज्ड, जिसमें पी हल्के और एन हल्के के दरमियान जो फासलाती पोटेंशियल है, जो रुकावटी और मुज़ाहमती पोटेंशियल है, उसे इस्तेमाल में लाया जाता है। किस लिए? टू ड्राइव करंट थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, बैरूनी सर्किट में करंट को बहाने के लिए, करंट को दौड़ाने के लिए वही फासलाती हल्का, वही फासलाती पोटेंशियल इस्तेमाल किया जाता है। कब? व्हेन लाइट इज़ इंसिडेंट ऑन इट, जब रोशनी इस जोड़ के ऊपर, इस जंक्शन के ऊपर वाक़ होती है, जिस तरह के सामने की तस्वीर में दिखाया गया है। इसको मैं सादा से लफ्ज़ों में आपको इस तरह समझाऊंगा कि जब भी रोशनी पी एन जोड़ के ऊपर पड़ती है तो इस जो फासलाती हल्का है, पी टाइप मटेरियल, पी किस्म के मादे और एन किस्म के मादे के दरमियान जो फासलाती पोटेंशियल पैदा हो गया है, उसी को इस्तेमाल किया जाता है बैरूनी सर्किट में करंट को दौड़ाने के लिए, जबकि रोशनी इसके ऊपर पड़ती है। बहुत आसान बात है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। द करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो करंट पैदा होता है, जो आर में से करंट बहता है, वो पड़ने वाली रोशनी की शिद्दत के बराह रास्त मुतनासब होता है। यानी जितनी रोशनी की शिद्दत ज़्यादा होगी उतना ही आर में से करंट ज़्यादा बहेगा, उतना ही जो पी एन जोड़ है, उतना ही जो सेल है वो ज़्यादा करंट पैदा करेगा।
इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ग्रेटर पावर, ज़्यादा ताकत हासिल करने के लिए, एक सेल तो बहुत कम ताकत देता है ना, बहुत कम वोल्टेज फराहम करता है, लेकिन ज़्यादा ताकत हासिल करने के लिए सीरीज़ पैरेलल एरेज ऑफ सच सेल्स, इन सेलों के सिलसिलावार और मतवाजी कतारों की शक्ल में जोड़ दिया जाता है। ज़्यादा ताकत हासिल करने के लिए इन्हीं सेलों को सिलसिलावार अंदाज में और मतवाजी अंदाज में एक बड़े से बोर्ड के ऊपर, पैनल के ऊपर, बड़े से तख्ते के ऊपर नस्ब कर दिया जाता है। दे आर कॉल्ड फोटोवोल्टिक पैनल्स, तो उनको फोटोवोल्टिक पैनल कहते हैं। एंड आर कॉमनली यूज्ड इन सैटेलाइट्स, और अमूमी तौर पर वो सैयारों में इस्तेमाल होते हैं। एंड स्पेस स्टेशन, और खलाई स्टेशनों में। किस लिए? टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल पावर, शमसी तवानाई को बर्क़ी ताकत में मुंतकिल करने के लिए। नीडेड टू ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑन बोर्ड, के बोर्ड के ऊपर जो बर्क़ी आलात लगे हुए होते हैं उनको चलाने के लिए। यानी बोर्ड जो कहें कि उस सैयारे को चलाता है, खलाई स्टेशन को तवानाई फराहम करता है, वहाँ जो आलात लगे हुए हैं ये सेल उन आलात को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नोट: ए सिंगल सिलिकॉन फोटो सेल, एक अकेला सिलिकॉन का फोटो सेल, प्रोड्यूसेस ए स्मॉल वोल्टेज ऑफ 0.6 वोल्ट, बहुत खफीफ सी वोल्टेज 0.6 वोल्ट पैदा करता है। एंड अ करंट ऑफ अ फ्यू मिली एम्पेयर, और चंद मिली एम्पेयर का करंट पैदा करता है। यानी अकेला जो सिलिकॉन से बना हुआ सेल है वो बहुत कम वोल्टेज और बहुत कम करंट फराहम करता है, मगर जब एक पैनल की सूरत में इसे इन काफ़ी सेलों को एक बड़े तख्ते पर नस्ब कर दिया जाता है, और कुछ इनमें से सिलसिलावार लगाए जाते हैं और कुछ मतवाजी लगाए जाते हैं। आपको पता है सेलों को जब सिलसिलावार लगाया जाए तो उनकी वोल्टेज बढ़ती है, और जब इनको मतवाजी लगाया जाए तो इनका करंट बढ़ता है। तो एक मखसूस तरतीब के साथ बड़े से बोर्ड पर, तख्ते पर इनको नस्ब कर दिया जाता है, और इनके ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो अच्छी खासी वोल्टेज फिर ये फराहम करते हैं सारे सेल मिलकर, और मतलूबा करंट की मकदार फराहम करते हैं जो कि किसी आले को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। LED यानी रोशनी खारिज करने वाले डायोड कई किस्म के होते हैं, और ये मुख्तलिफ सर्किटों में इस्तेमाल होते हैं। अपने मकासद के लिहाज से इनकी शक्ल और इनकी जिसामत वगैरह रखी जाती है। कंप्यूटर के चूहे च भी LED लगा हुंदा, और बाजार च मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ रंगां दे जड़े चूहे दस्तियाब ने। और सज्जे पासे जड़ा हत्थ च फड़िया वा ये तुसी आम सर्किटां च लग्या वेख्या होएगा, टेप रिकार्डरां च, रेडियो च, TV वगैरह च, और थल्ले भी जड़े LED नज़र आ रहे। तो इन्हां दी शक्लो सूरत वो मकसद के लिहाज नाल कि किहड़े काम वास्ते इन्हां नूं इस्तेमाल किया गया ओहदा तयन किया जांदा।